प्रजापति, आप सभी के समक्ष मुझे भगवत गीता क्यों पसंद है, Why I like भगवत गीता, ऊपर जो मेरे विचार है आप सभी के समक्ष में रिप्रेजेंट करना चाहूंगी। भगवत गीता हमारी भारतीय संस्कृति की सबसे पवित्र ग्रंथ है। आखिर भगवत गीता कहता क्या है? भगवत गीता हमारे भारतीय संस्कृति की इतनी पवित्र ग्रंथ है कि हमारे लिए सिर्फ अटैचमेंट नहीं, हमारे इमोशंस जुड़े हुए। भगवत गीता के अंदर कुल 700 श्लोक और 18 अध्याय है। भगवत गीता महाभारत के युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को ज्ञान दिए थे वह भगवत गीता के अंदर बहुत सुंदर रीत से वर्णन किए गए हैं। भगवत गीता हमें आत्मा, परमात्मा, कर्म, धर्म, मृत्यु, जीवन आदि का बोध कराता है। आखिर भगवत गीता समझाता क्या है? भगवत गीता कहता है कि कर्म पे अधिकार तेरा है, मत चिंता कर फल तुझे क्या मिलना है, फल जैसा भी होगा कर्म तो तुझे ही करना है। फल की जो इच्छा से किया कर्म तो वो खोटा है, तू कर्म योग का शरणागत बन, क्योंकि फल की इच्छा करने वाला तो रोता है। अर्थात कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलेषु मा ते संगोस्त कर्मणि। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हे धनंजय, तू अपना कर्म कर, कर्म करने पे अधिकार तेरा है, किंतु फल देने का अधिकार वो मेरा अर्थात परमात्मा का है। मनुष्य अपने जीवन लोक में जैसा कर्म करता है उसे उसका फल भुगतना ही पड़ता है। वह अपने किए हुए कर्मों से भाग नहीं सकता, उसे उसका फल भुगतना ही पड़ता है। इसी प्रकार भगवत गीता का अध्याय 3 श्लोक 21 कहता है कि यदा चरित श्रेष्ठ देवेन्द्रो जन स यत् प्रमाण कुरुते लोकस्य देवेन्ते तु। अर्थात भगवत गीता के अंदर महाभारत के दौरान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे धनंजय, तू अपना आचरण श्रेष्ठ बना। यदि तेरा आचरण श्रेष्ठ होगा तो मानव समुदाय तेरा ही अनुसरण करेगा। यदि तेरा आचरण स्वभाव अच्छा होगा तो मानव समाज तेरे जैसा ही बनने का प्रयास करेगा। यही भगवत गीता हमें समझाती है। पर भगवत गीता का सार क्या कहता है? भगवत गीता का सार कहता है कि तू वर्तमान में रह के भविष्य की चिंता करती है, तू वर्तमान में रह के भूतकाल की चिंता करती है। वर्तमान में जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है, भविष्य में जो होने वाला है वो भी अच्छा ही होगा, और जो भूतकाल में हो चुका है वो भी अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा। तेरा है ही क्या जिसे तू खोता है, तेरा है ही क्या जिसके लिए तू रोता है। तू खाली हाथ आया था, तू खाली हाथ ही जाएगा। तेरे हाथ में जो है वो भी तेरा नहीं है। तू खाली हाथ आया था, तू खाली हाथ ही वापस जाएगा। जिसने तुझे दिया है उसी ने तुझसे लिया है। तो जिस चीज को अपना समझ के मग्न हो रहा है वो भी चीज तेरी नहीं है। यही श्रीमद् भगवत गीता है, यही श्रीमद् भगवत गीता हमें समझाती है। अब भगवत गीता जिसने लिखी वो कैसा होगा? परमात्मा। जिसने भगवत गीता हमें समझाया वो परमात्मा कैसा होगा? कौन होंगे कृष्ण? कहाँ मिलेंगे कृष्ण जैसे कोई? पूर्ण परमात्मा, 64 कलाओं के स्वामी, ऐसे परम ज्ञानी जो गीता का ज्ञान देते हैं, ऐसे सदाचारी जो द्रौपदी की लाज बचाते हैं, ऐसे शक्तिशाली जो दुर्योधन की राज्यसभा में दुर्योधन को अपनी ओर आता हुआ देख, बंदी बनाता हुआ देख, अपना विशाल रूप प्रकट करके पूरे ब्रह्मांड का चंबित कर देते हैं। ऐसे ताकतवर जिन्हें दुर्योधन की जंजीर ना बांध सकी, लेकिन माँ यशोदा के प्रेम ने बांध लिया। कहाँ मिलेंगे कृष्ण जैसे कोई? कहाँ मिलेंगे कन्हैया जैसे कोई, जो तीनों सृष्टि के स्वामी होकर फिर भी माखन चुराते हैं और यशोमती मैया की मार से बचने के लिए 100 झूठ बोलते हैं। और कहते क्या है? कहते क्या है? मैया मोरी मैं ना माखन खायो, मैया मोरी मैं ना माखन खायो। ऐसे तो कृष्ण है, कहाँ मिलेंगे कृष्ण जैसे कोई? ऐसे तो कृष्ण है जिनकी लीला इतनी अद्भुत, जिनकी लीला इतनी अद्भुत, उनके विचार, उनके दिए हुए ज्ञान, उनके दिए उपदेश कितने अद्भुत होंगे। आप ही विचार कीजिए, आप ही सोचिए। अंत अपनी बात को इतना ही पूर्ण करते हुए कहना चाहूंगी कि श्रीमद् भगवत गीता के अंदर कहा गया है कि यदि हम जीवन में एक्सपेक्ट करने से ज्यादा चीजों का एक्सेप्ट करना सीख जाए तो हमारा जीवन और आसान और सफल हो जाता है। अंत इतना कहना चाहूंगी कि इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता कहता है यदि आपका मन साफ है, दिल अच्छा है तो हर रोज सुख होगा, हर रोज सुख होगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामः परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अस्तु। जय हिंद, जय भारत। बोलो राधे राधे।